गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर शेयर के बारे में। ठीक है, शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। साथ ही साथ बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इन सभी चीज़ों में शेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए शेयर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शेयर होता क्या है। ठीक है, शेयर क्या है? किसी भी कंपनी के कैपिटल का एक छोटा से छोटा पार्ट होता है जो कि किसी कंपनी के कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, मींस इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करती है। मतलब शेयर क्या है? किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल का एक छोटा से छोटा पार्ट होता है जो कि शेयर कैपिटल को इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए है। किसी भी कंपनी की कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज है। तो किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, वो क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है। और ये कंपनी का मान लीजिए जो 10 लाख रुपए कैपिटल है वो 100 रुपए का एक शेयर जो है इसमें कन्वर्टेड है। मींस शेयर कैपिटल जो है ₹10 लाख है ऑफ ₹100 ईच। मतलब इनका एक शेयर जो है वो कितने का है? 100 रुपए का है। तो उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर टोटल कैपिटल इनकी 10 लाख है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है। मीन्स इनके पास नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 10,000 शेयर्स। मीन्स ये इनका जो कैपिटल है इस कंपनी का 10 लाख, वो क्या है? 10,000 शेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें से कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। मीन्स ये क्या हुआ? आपका शेयर हुआ किसी कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट। मीन्स 100 रुपीज का एक शेयर है और यही 100 100 100 100 10,000 टाइम्स हुआ, तो ये टोटल इनका शेयर कैपिटल बन गया 10 लाख। ठीक है, ये तो हुआ क्या? आपका शेयर। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि ये शेयर कैसे इशूड किया जाता है या क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, पब्लिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, पब्लिक कंपनी के पास ही राइट्स होता है कि वो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकती है। ठीक है, या मार्केट में उनके शेयर अवेलेबल मिलेंगे आपको जो पहले से इशूड है। लेकिन पब्लिक कंपनी के अलावा जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर के मार्केट में ट्रांसफर करने पे या मार्केट में इशूड करने पे क्या है? रोक लगाती है। मतलब कंपनी का जो रूल है, कंपनीज एक्ट, उसमें ये चीज बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू नहीं कर सकती, मार्केट में नहीं डाल सकती। मीन्स जो मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं या जानने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर के थ्रू या टीवी में किसी भी तरीके से ऐड देखते हैं, वो क्या है? वो सब पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जब कोई एक नई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्ट्रेशन के समय उनको क्या करना रहता है? एक एथोराइज्ड कैपिटल प्लस कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब जो है सबमिट करने होते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय। तो वहां पे एथोराइज्ड कैपिटल भी उनको शो करना होता है। तो एथोराइज्ड कैपिटल जो होता है उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और एथोराइज्ड कैपिटल होता क्या है? वो होता है द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मींस कंपनी की अधिकतम पूंजी जो होती है वही होती है एथोराइज्ड कैपिटल, या उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी जितना भी अपना एथोराइज्ड कैपिटल बताती है कि हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल ये रहेगी, उसमें वो ये भी शो करते हैं कि हमारी कंपनी की जो कैपिटल है उसमें जो शेयर्स होंगे वो 10 रुपए का एक शेयर होगा या 100 रुपए का एक शेयर होगा या 50 रुपए का एक शेयर होगा या 20 रुपए का एक शेयर होगा। ये क्या करती है? कंपनी अपना जो है डिसाइड की रहती है और वो रजिस्ट्रेशन के समय बता देती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जैसे क्या होता है, किसी भी सामान को बेचने के लिए क्या किया जाता है? एडवर्टाइजिंग की जाती है, बताया जाता है सबको कि हाँ हम ये सामान बेच रहे हैं। उसी तरीके से कंपनीज भी अपनी शेयर्स को बेचने के लिए क्या करती है? मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरह का जो है पेपर होता है जो कि एक तरीके से आप मान लीजिए निमंत्रण, जैसे शादियों में आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, उसी तरीके से कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है
और इसके थ्रू कंपनी ये बताना चाहती है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर रही है। ठीक है, अब जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो क्या करेगा, कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा, और जो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो कुछ भी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यही 10,000 शेयर्स के लिए, जो यहाँ पे हमने 10,000 बनाया हुआ है, 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया है कि इस 10,000 शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। मींस जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो हमारे शेयर को खरीद सकता है। ठीक है, कंपनी ने ये बोल दिया कि चलिए हम तो अपना क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है और हमारी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। अब कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का एक शेयर था इनका। अब इन्होंने क्या किया, कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कंपनी चाहे तो 100 रुपए पूरा एक साथ ले ले या छोटे छोटे पार्ट में ले। तो यहाँ पे हम लोग पहले सीखते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो 100 रुपीज को जो शेयर था, कंपनी ने क्या किया, 20 रुपए रख दिया एप्लीकेशन के लिए, कि जो भी पर्सन एप्लीकेशन देना चाहता है या अप्लाई करना चाहता है हमारी कंपनी में, वो क्या कर सकता है, 20 रुपीज पर शेयर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पर्सन 100 शेयर लेना चाहेगा वो 100 × 20 कंपनी को देगा और अप्लाई करेगा, आई वॉन्ट 100 शेयर्स। कोई पर्सन 1000 शेयर खरीदना चाहता है वो 1000 × 20 करके देगा, अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, एक डेट फिक्स कर दिया कि चलिए इस डेट तक कंपनी की लाइन खुली रहेगी और आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। अब उस डेट तक ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी तो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी थी और उस डेट तक इनके पास 15,000 के लिए भी एप्लीकेशन आ जाए, या हो सकता है 8,000 के लिए ही आए। मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, या हो सकता है 10,000 का पूरा 10,000 ही आए, उससे ज़्यादा ना आए। तो शॉर्ट अगर एप्लीकेशन हो जाता है या एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग सीखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए 10,000 शेयर्स के लिए इनके पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ गया, तो यहाँ पे जब कंपनी के पास 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगा तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कंपनी को क्या होगा, कुछ अमाउंट रिसीव होगा तो वो रिसिप्ट की एंट्री पास करेगी, और रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मींस कंपनी ने क्या किया, शेयर के लिए एप्लीकेशन जब रिसीव किया तो सबसे पहले कंपनी को क्या होगा, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आया है तो एक शेयर का 20 रुपए के रेट से अमाउंट रिसीव होगा, तो वो पहले रिसीव की एंट्री करेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ध्यान दीजिए 10,000 शेयर्स का 20 रुपीज के रेट से 10,000 × 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज यहां पे हम रिसीव कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये 2 लाख जो अमाउंट रिसीव होगा ये इनका किसके लिए मिला है, कैपिटल के लिए मिला हुआ है पैसा, तो ये जितना अमाउंट रिसीव होगा उसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड ये एंट्री होगी, और फिर जब इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, यहां पे शेयर एप्लीकेशन पे जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इस अमाउंट को क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा, ट्रांसफर मेड। यहां पे इन्होंने क्या किया, 2 लाख रुपीज मिला और इन्होंने ये अमाउंट रिसीव कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन तो इनके पास 10,000 शेयर्स के लिए आ गया और 2 लाख रुपए भी आ गए, और 2 लाख रुपए से इन्होंने अपनी एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी।
लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन तो हमने दे दिया, शेयर अलॉट कब होगा, शेयर हम लोगों को कब मिलेगा। तो कंपनी ने क्या किया, ये बोला कि देखिए हमने जो कंपनी का शेयर बताया है उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, मीन्स एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी। लेकिन अभी तक आपने क्या किया है, पेड किया है ओनली 20 रुपीज़। ठीक है, तो एक काम करिए, अब हम क्या करेंगे, आपको शेयर अलॉट करेंगे, मीन्स अब आपको हम शेयर जो है अलॉट करना स्टार्ट कर रहे हैं, देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, रख दिया कि अलॉटमेंट पे हम क्या करेंगे, 30 रुपये रिसिप्ड करेंगे। कितना रिसिप्ड करेंगे, 30 रुपये लेंगे। मीन्स जब शेयर देंगे तो आपके पास तो 100 रुपये का शेयर जाएगा, लेकिन हम आपसे ले कितना रहे हैं, अभी 20 रुपये लिए थे, 30 रुपये और मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या किया, पहले पैसा मांगा। पहले कंपनी ने क्या किया, पैसा मांगा, मीन्स अमाउंट ड्यू हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद जब शेयर होल्डर्स उस अमाउंट को पेड करेंगे तो रिसीव की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ड्यू करेंगे, तो लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट ड्यू। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट टू ड्यू आपका हो गया कितना, 10,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रखा गया, 30 रुपए। तो 10,000 शेयर्स का 30 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, 3 लाख हो जाएगा। तो यहां अमाउंट हम कितना शो करेंगे, 3 लाख एंड 3 लाख। अब इसके बाद जब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अमाउंट का पेमेंट कर देंगे, मींस अमाउंट पेड कर देंगे, तो कंपनी क्या करेगी, अमाउंट रिसीव करेगी। तो अमाउंट रिसीव करेगी तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो यहां जब रिसीव्ड होगा अमाउंट तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बैंक अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हमने 3 लाख रुपए मांगा हुआ था और ये पूरा का पूरा 3 लाख रुपए हमें रिसीव्ड हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जितना अमाउंट हमने मांगा उसमें कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कि पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है। लेकिन उस कॉल्स इन एरियर्स को भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिर्फ एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी बचा हुआ है, मीन्स ये 100 रुपए का शेयर 120 रुपए 130 रुपए का भी मार्केट में इशू हो सकता है। तो ये कहलाता है, मीन्स जब भी शेयर फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पर इशूड होता है तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। लेकिन वो भी हम क्या सीखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर सीखते हैं कि शेयर इशू कैसे किया जाता है और इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। ठीक है, तो यहाँ अलॉटमेंट तक तो हो गया और कंपनी ने क्या किया, सभी शेयर होल्डर्स को 100 रुपए का शेयर उठा के दे दिया और उनसे भी लिया कितना, 20 रुपए और 30 रुपए मिला के 50 रुपए ही लिया। अब कंपनी को जब भी जरूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, 50 रुपए भी उसका पेंडिंग है, वो चाहे तो 50 रुपए पूरा एक साथ ले ले कि लाओ सभी लोग 50 रुपए जो बाकी था वो दो। तो अलॉटमेंट के बाद जब कॉल की जाती है पैसे के लिए तो उसको बोलते हैं कॉल। मींस अब यहां पे जब करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद अगर कोई कॉल की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। लेकिन अगर फर्स्ट कॉल पे ही क्या किया जाए, पूरा 50 रुपए मांग लिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ये 50 रुपए में से क्या करती है, अभी सिर्फ 20 रुपए मांगती है और फिर 30 रुपए नेक्स्ट कॉल के लिए छोड़ देती है, तो ये जो 20 रुपए मांगा जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाएगा। और उसके बाद जब कंपनी 30 रुपए एक साथ पूरा फाइनल मांगेगी तो फर्स्ट कॉल के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। मींस 30 रुपए जब मांग लेंगे तो पूरा का पूरा 100 रुपए जो है पेड हो जाएगा। मींस अब उसके बाद कुछ भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो फाइनल कॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी तो आपने एंट्री किसका सीखा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का।
आइए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, फिर उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 रुपए इन्होंने रख लिया है फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी ने, और 20 रुपए रख दिया सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए। ध्यान दीजिए, अब मैं इसको यहां पे इरेज कर दे रहा हूं सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री के लिए। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, ऑन फर्स्ट कॉल। अमाउंट पहले ड्यू होगा क्योंकि कंपनी ने क्या किया, 30 रुपए पहले कॉल किया है कि एक काम करो फर्स्ट कॉल का 30 रुपए सब लोग लाके दो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल पे क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद रिसीव की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की जब एंट्री करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000 शेयर्स है और इस पे अमाउंट कितना है 30 रुपीज है, तो 10,000 इंटू 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ये तो हुआ किसकी एंट्री, ड्यू की एंट्री। और ये जब अमाउंट पूरा रिसीव्ड हो जाएगा तो रिसीव में हम क्या करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मींस फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया, टोटल कितना था 3 लाख ड्यू था और 3 लाख रिसीव्ड हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल का तो हो गया पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। अब इसके बाद जब कंपनी क्या करती है, 20 रुपए फाइनल कॉल कर लेती है कि अब ये काम करो पूरा का पूरा 100 रुपए पूरा पेड कर दो। तो अब यहां पे जब पूरा का पूरा अमाउंट आएगा तो ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे ध्यान दीजिए क्या एंट्री होगी, 20 रुपए बचा हुआ है क्योंकि 20 रुपए यहां, 30 रुपए यहां, 50 और 30 रुपए यहां मिला के टोटल कितना हो गया 80 रुपीज तो कंपनी ने रिसीव कर लिया है। ठीक है, बचा कितना है, कॉल्ड अप हो गया था टोटल कितना 80 रुपीज, 20 रुपए बचा हुआ था। इस 20 रुपए को भी कंपनी ने क्या किया, मांग लिया कि लाओ 20 रुपए। तो अब इसके बाद शेयर होल्डर्स को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए कंपनी पूरा का पूरा देने के लिए अब शेयर होल्डर्स तैयार हो गए कंपनी को। तो ये फाइनल कॉल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू हो गया, 20 रुपए है फाइनल कॉल पे, तो 10,000 शेयर्स का 20 रुपए के रेट से कितना ड्यू होगा, 2 लाख रुपए। और जब ये अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा तो बैंक अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा। तो रिसीव्ड पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और यहां पे 2 लाख रुपीज हम टोटल रिसीव्ड कर लेंगे। ये तो हुआ क्या, आपका नॉर्मल शेयर्स जब इशू किया जाता है बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, कुछ भी एरियर नहीं हुआ, कुछ भी प्रीमियम नहीं आया, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, नहीं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया, नहीं अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो ये तो हुआ सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अभी समझने के लिए कि इशू ऑफ शेयर होता कैसे है। लेकिन अभी इसमें जितने भी टर्म एंड कंडीशन और नए नए टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे आगे के टॉपिक्स और आगे की वीडियोस के लिए।